चलिए, अब कोविन पोर्टल से कई राज्य सरकार ऐसी है जो असहमत नहीं है। जी हाँ, बता दें, कोविन पोर्टल की जगह खुद का ऐप लॉन्च करना चाहती है राज्य सरकारें। वो राज्य सरकारें जहां कांग्रेस की सरकार है। नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और अब कोविन पोर्टल की जगह खुद का ऐप बनाना चाहती राज्य सरकार और एक बार फिर टीकाकरण को लेकर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। कोविड टीकाकरण के पंजीकरण के लिए केंद्र सरकार के कोविन पोर्टल को लेकर कांग्रेस शासित सरकार सवाल उठा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के साथ अन्य कांग्रेस शासित राज्य भी नए ऐप का मसला उठा सकते हैं। छत्तीसगढ़ अगले कुछ दिनों में नया पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी में है। सूत्रों से पता चला है कि विपक्ष के कुछ राज्य वैक्सीन के लिए केंद्र की प्रचार रणनीति से असहज है। वैक्सीन प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री की फोटो को लेकर दबी जुबान में सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ राज्य सीधे बोलने से परहेज कर रही है, लेकिन उनका असहज होना साफ नजर आ रहा है। उधर सूत्रों ने बताया कि छत्तीसगढ़ अपना नया राज्य स्तरीय पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी में है, जिससे राज्य अपना अलग से पंजीकरण कर सके और उसमें फ्रंटलाइन वर्कर को अलग से चिन्हित किया जा सके। वहीं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी सवाल उठा चुके हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी राज्य स्तरीय ऐप की जरूरत बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख चुके हैं। उद्धव ने पत्र में आशंका जताई थी कि 18 से 45 वर्ष के लोगों के पंजीकरण में बड़ी तादाद की वजह से कोविड साइट क्रैश कर सकती है या इसमें अनुचित गतिविधियों का भी डर है। उन्होंने सुझाव दिया था कि राज्य अपना ऐप या पोर्टल बनाए जिसमें पंजीकरण करके केंद्र से डेटा साझा किया जाए या फिर केंद्र द्वारा खुद राज्यों के लिए नया ऐप डिजाइन करके उन्हें सौंपा जाए। फिलहाल केंद्र ने अभी इस मसले पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन केंद्र के अधिकारी मानते हैं कि कोविन बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है और इसमें सुरक्षा को लेकर भी बेहतर व्यवस्था है। केंद्रीय अधिकारी राज्य स्तर पर ऐप या पोर्टल को गैर जरूरी मानते हैं। वहीं राज्यों के अलग अलग तर्क भी सामने आए हैं। कुछ राज्यों का तर्क है कि जब 18 से 45 वर्ष की आयु के टीकाकरण में धनराशि राज्य खर्च कर रहे हैं तो वे अपना अलग पंजीकरण करने और अलग ऐप या पोर्टल बनाने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि वैक्सीन पर आने वाले खर्च को लेकर भी केंद्र राज्य के अलग अलग दावे हैं। छत्तीसगढ़ का मानना है कि 45 वर्ष से ऊपर का पंजीकरण कोविन के जरिए कराने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब इससे कम उम्र का अधिकांश खर्च राज्य वहन कर रही है तो उस पर केंद्र का ऐप थोपा नहीं जा सकता। राज्य फ्रंटलाइन वर्कर के लिए अलग से चिन्हित करने की व्यवस्था केंद्रीय ऐप में न होने का सवाल भी उठा रही है। अभी छत्तीसगढ़ ने पत्रकार, वकील, अध्यापक सहित कई वर्गों को फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी में रखा है। वहीं उसके पहले दिल्ली ने भी सवाल उठाए थे। दिल्ली सरकार ने भी वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन पोर्टल कोविन में समस्या को लेकर सवाल उठाए थे। सीएम द्वारा अपना पोर्टल या ऐप बनाने की भी मांग की गई थी, जिससे सभी लोगों को आसानी से वैक्सीन दी जा सके। केजरीवाल ने केंद्र से कहा था कि ऐप में समस्या आने से आम लोगों का समय व्यर्थ हो रहा है। आप राज्यों को अनुमति दीजिए कि वह टीका लगाने के लिए अपनी कोई ऐप या तरीका बना सके, जिससे लोगों को टीका लगवाने में दिक्कत ना हो और वह लोग भी टीका